असर जावेद साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं, आपने भी सुना होगा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ आज काफ़ी गरजे हैं, बरसे हैं। वो कहते हैं कि अभी भी कुछ साजिशी अनासर बाकी हैं जो बानी तरीके इंसाफ को वापस लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो कौन से अनासर हैं जिनकी जानिब वो इशारा कर रहे हैं? क्योंकि चंद एक अनासर जो अभी शायद सुर्खियों में रहे हैं उनके खिलाफ तो मुकम्मल तौर पर कार्रवाई कर ली गई है, और आपको भी याद होगा नवाज शरीफ साहब ने भी इशारा किया था कि इनको लाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मगर अब ये कौन से साजिशी अनासर हैं जिनका जिक्र जो है वो वजीर दिफा करते हुए दिखाई दे रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इस वक्त जो ये बात ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं, उससे पहले मियां नवाज शरीफ बड़े तवत्तर के साथ करते रहे हैं। जब वो लंदन में भी थे 4 साल, तो वो उन लोगों का नाम भी लेते रहे हैं, और मेरा ख्याल है वो 5 का टोला भी कहते रहे हैं। और 5 के टोले में एक जनरल बाजवा साहब थे, एक फैज़ हमीद साहब थे, फिर साकिब निसार थे, आसिफ खोसा थे, और जस्टिस एजाजुल हसन का नाम भी लिया जाता था। तो अभी जो मेरी इतलात है कि अब जो मुतालबा या जो कार्रवाई अगली होने जा रही है वो जुडिशरी से भी, जो साबिक जो जज हैं 2, उनके खिलाफ भी जो मुतालबा किया जा रहा है। तो इस वक्त फ़ेज़ 1 कंप्लीट हुआ है। वो सिर्फ फैज़ हमीद साहब के जो अपनी ज़ात के हवाले से मामलात थे उन पर उनको सज़ा हुई है। तो अभी तो फ़ेज़ 2 में जो सबसे बड़ा एक वाक़या हुआ सानिया 9 मई है, जो उस हवाले से अब चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और उसमें बहुत सारे पर्दा नशीनों के नाम आएंगे, और वो लोग आएंगे क्योंकि ये 9 मई का जो सानिया है वो, या 9 मई का वाक़या कह लें, ये तहरीक इंसाफ कहती है हमने नहीं किया, दूसरी साइड कहती है हमने नहीं किया, तो फिर एक तीसरा बंदा तो था ना, और वो तीसरे बंदे की निशानदेही हो रही है फैज़ हमीद के नाम से। और फैज़ हमीद ने अपने मकासद के लिए हो सकता है तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को इस्तेमाल किया हो। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस जस्ट किए जा रहे हैं कि स्टेट के पास हैं, जिनकी बुनियाद पर बहुत सारे लोगों के नाम, जिसमें जुडिशरी के लोग भी जो उस वक्त राब्ते में थे, और उसके अलावा जो फौज के अंदर से लोग थे वो भी राब्ते में थे, उनके बहुत सारे लोग तो खैर उनके खिलाफ पहले भी कार्रवाई चल रही है। तो दूसरा जो फेज़ है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब का नाम भी होगा, क्योंकि फैज़ हमीद के साथ उनके राब्तों के शवाहद मिले हैं। तो दूसरा फेज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और उसमें वाइडर होगा, और उसकी हमें बहुत जल्द जो ये कार्रवाई है अगली, वो हमें शुरू होती नज़र आएगी। ठीक है, अजहर जावेद का पॉइंट आ गया। अजहर सदीक साहब, ये बात तो बानी तहरीक इंसाफ खुद कह चुके हैं कि हुकूमत तो मैं नहीं चला रहा था, मुझसे चलवाई जा रही थी, और चलाने वाले कौन थे उनका इशारा कर चुके हैं। यानी जिनके हाथ में इमरान खान की डोरें थीं, या जो वो डोरें हिला रहे थे, एक के बाद एक करके सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अजहर जावेद ने बड़े तफसील से बताया है कि ये कोई 1 या 2 नहीं बल्कि 5 नाम है। आप उनकी बात से इत्तफाक करते हैं? बहुत शुक्रिया। मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि हमारे टीवी चैनल्स पे गुफ्तगू हो रही है, अभी तक किसी ने फैसला वो पढ़ा है? तो फैसला क्या था? चले मैं 3 फेजेस बता देता हूं आपको। एक फेज है डीजीसी जब थे, वो जनरल फैज मुईज जाफरी वाला केस है। फिर जब डीजी आईएसआई हुए तो फिर सवाल तो बड़े उठेंगे ना। जब ये फर्ज करें आपने कर दिया, तो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान, ख्वाजा आसिफ, इनके बयान, फिर तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं। फिर वो जनरल फैज हमीद का नाम भी आएगा, जनरल बाजवा साहब का भी नाम आएगा। उसके बाद तीसरा फेज है। फिर तीसरा फेज है कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी गई, और उसके बाद जो कुछ हुआ, स्पेकुलेशंस पे बात नहीं करनी चाहिए। यानी अभी पहली तो बात है कि 9 मई के वाकये को होने के बाद आज तक जो ट्रायल हुए हैं ना 9 मई के, जितनी दहशतगर्दी की कोर्टों से हुए हैं, उनमें एक भी एविडेंस नहीं है जो लीड करती हो इमरान खान साहब तक। या चले फर्ज करें कुछ कुर्सियों के नीचे बैठे थे, आजकल जितने लोग तबसरे कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे कुर्सियों के नीचे बैठे हुए सारे लोग देख रहे थे, नोट कर रहे थे। स्पेकुलेशन में बात नहीं करनी चाहिए। फैसल वारडा के बारे में क्या ख्याल है? फैसल वारडा तो कहते हैं कि वो शवाहिद भी देंगे और बयान भी देंगे, वो तो स्पेकुलेशन ना हुई? देखिए मैं बताऊं, फैसल वारडा ने ट्रायल फैसल वारडा नहीं करना है, तो चले फैसल वारडा को कहते हैं कि ट्रायल शुरू कर लें। अजहर साहब ये बात नहीं है, आपने उनकी जानिब से जो पेशन गोइयां की जाती हैं उनको आपने अमली जामा पहनते हुए देखा है। मेरी एक बात सुनिए कि ये बड़ा एक सीरियस टॉपिक है, पूरी दुनिया की नजरें इसके ऊपर हो रही हैं, हमें स्पेकुलेशन की तरफ नहीं जाना। फैसल वारडा तो बहुत सी बातें करते रहते हैं, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब है कि अंदर बैठे हुए लोग क्या लीक कर रहे हैं ये वाले इश्यूज को, फिर तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा। फिर तो फैसल वारडा के ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट, जो गुफ्तगू कर रहा है सब पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा।
फिलहाल तो जिस पे लगना था ना अजहर साहब, फिलहाल तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी जहाँ लगनी थी वो लग गई है। अब आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि 9 मई का लिंक क्या इस्टेब्लिश होगा, क्योंकि फैसल वारदा साहब की जानिब से भी स्टेटमेंट्स आए हैं और आप ये देखें कि फैज़ हमीद का लिंक अगर इस्टेब्लिश हो चुका है तो फिर 9 मई में इमरान खान साहब का लिंक भी इस्टेब्लिश हो सकेगा अगर उनकी जानिब से कोई स्टेटमेंट दिया जाता है। तो फिर आप बताएं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जनरल बाजवा, साकिब निसार, जस्टिस आसिफ सईद खोसा का भी दबे लफ्जों में जिक्र कर चुके हैं और वही बात अभी अजहर जावेद भी कर रहे थे। देखिए मैं बताऊंगा, वजह ये है ना कि अदालतों की प्रोसीडिंग देखी नहीं है। मैं एक सवाल करता हूं, मैं मिसाल के तौर पर एस्टेब्लिशमेंट को फैसिलिटेट क्या अदालतों ने किया? अगर मान लिया जाए ऐसी बात है, मियां नवाज शरीफ का जो कहा जाता है जस्टिस साकिब निसार तो उसमें बैठे नहीं, जस्टिस आसिफ सईद खोसा भी वैसे किसी फैसले में बैठे नहीं। यानी अगर उन्होंने कहा तो वो सुप्रीम कोर्ट का 5 मेंबर बेंच था। जस्टिस इजाजुल हसन किस बेंच में बैठे? वो नवाज शरीफ अपने नवाज शरीफ नायल होने को, और वो कमाल की बात आज तक एविडेंस कोई नहीं है उनकी भी। क्या हुआ? यानी इतना सा डील करके बाहर गए, डील हुई, पाकिस्तान में आए, मुझे बताएं मेरिट के ऊपर आज तक वो बता सके, अपनी एसेट्स की डिटेल नहीं बता सके। उनकी इनकम टैक्स उठा रहे हैं, हाल उठाकर देख लें आपको अंदाजा हो जाएगा। तो ये स्पेकुलेशन पे बातें हैं, यानी यहाँ पर कोई ऐसी एविडेंस नहीं है, ना जस्टिस साकिब निसार साहब के बारे में, ना जस्टिस इजाजुल हसन के। अगर हाँ एविडेंसेस है तो अपना काजी फैसल साहब के बारे में है। वो जब ये मामला शुरू होगा तो आपके सामने आ जाएंगे किस तरह से इलेक्शन मैनूवर हुए, किस तरह से अजहर सिद्दीक साहब वो वाला मामला भी याद है जिसमें फैज साहब बजाते खुद मिलने चले गए थे एक जज साहब को और कहा था हमारे 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी, लेकिन शहजाद हुसैन भट्ट साहब बैठे हुए हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं, उनकी राय भी ले लेते हैं। भट्ट साहब आप बताएं किसका बड़ा नाम एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो फैज के बाद सामने आ सकता है? देखें मुनीज़ मोइन साहबा, दिलचस्प गुफ्तगू है, दोनों आला जर्नलिस्ट भी हैं, वकला भी हैं, सियासतदान भी हैं, लेकिन सवाल ये है कि फैज़ हमीद के बाद अब जो है सवाल सिर्फ एक नहीं कई हैं, अगला बड़ा नाम कौन होगा? अच्छा, फैज़ हमीद जो शख्सियत जिसका नाम है वो बानी प्रोजेक्ट एक दौर में गैर एलानिया तौर पर समझा जाता था, कोई आम शख्स नहीं है। जनरल फैज़ को सजा होना बहुत बड़ा काम है, लेकिन अगर आप इससे भी अगले सवाल पे जाएंगी तो आपको गौर करना पड़ेगा कि बानी की सियासी कमेटी का जो खात्मा हुआ, आपने इंट्रो में बात की है, वो बड़ी अहम बात है कि वो बानी की सियासी कमेटी का खात्मा जो हुआ है क्यों हुआ है? क्या ये माइनस इमरान फार्मूला है या मुफाहमती सियासत का आगाज होने जा रहा है? अब देखना यह है कि कहानी किस मोड़ पे जा रही है। सियासी कमेटी की अगर आप बात करें तो उसकी असर नौ तश्कील जो है नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। अब देखें ना, उसमें से साबिक वज़ीर आला गंडापुर को गायब कर दिया, आरिफ अलवी को गायब कर दिया, कासिम सूरी को गायब कर दिया, और 23 या 24 अहम रहनुमा हैं जो इस वक्त सो कॉल्ड अहम रहनुमा हैं, उन पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया वो जुल्फी बुखारी फारग हो गया, शहबाज गिल बगौड़ा फारग हो गया, ये सब लोग जो बीच में से फारग हो गए, तो ये जा किस तरफ रही है बात? सियासी कमेटी जो है ये मुफाहमत है, ये क्या है? और मुनीज़े बात ये है, अगर मुफाहमत होती है तो वो इमरान खान के बयानिया की कीमत पर होगी, ये याद रखिएगा, किसी की फतह के तौर पर नहीं। लेकिन बहुत बड़ी बात की है अजहर जावेद ने, उसने जो फिक्रा कहा है कि दूसरा फेज, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आर्मी ने तो अपना जंग भी जीत ली, आर्मी ने अपना जनरल भी है उसको भी लटका दिया, अब दूसरा फेज जो शुरू होने वाला है, अजहर सिद्दीक साहब आप ही बता दे, अजहर जावेद भाई आप ही बता दे, ये दूसरा फेज जो है ये क्या सियासी हुकूमत करेगी, अदलिया करेगी, और भाई करेगा कौन कि फिर फौज को बुलाना पड़ेगा? राय दीजिएगा। जी भट्ट साहब, देखिए ये मेरे मोहतरम अजहर सिद्दीक साहब, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्पेकुलेशन नहीं इन्फॉर्मेशन होती है, और इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर चीज़ें चलती हैं। नवाज शरीफ का सबसे बड़ा मेन मुतालबा सबसे था जनरल फैज़ हमीद को कटहरे में लाना, और ये आज से मुतालबा नहीं हो रहा। मैं 3-4 साल यहाँ पे लंदन में उनके साथ मुझे बैठने का मौका मिला, और हर जो मीटिंग होती थी या जो भी उस वक़्त बात होती थी तो शुरू ही फैज़ हमीद से होती थी, और फैज़ हमीद को का नाम उन्होंने ओपनली लिया। बात भला क्या है, सियासत की जानी चाहिए। इमरान खान का सबसे बड़ा मसला ये रहा है कि इमरान खान के इर्द गिर्द जो लोग थे वो उन्हें लड़ाई का, टकराव का मशवरा देते रहे, और सूरत हाल ये यहाँ पे पहुंची। तहरीक इंसाफ एक बड़ी सियासी
फोर्स है, सियासी फोर्स है, उसे सियासत करना होगी। सियासत करने के साथ ही कथा कलामी की माजर चाहता हूं अजहर भाई, सवाल का जवाब दें। दूसरा फेज की आपने बात की है, दूसरा फेज क्या हुकूमत शुरू करेगी? कौन करेगा दूसरा फेज? हुकूमत नहीं शुरू करेगी भट्ट साहब, ये वही करेंगे जिनके खिलाफ 9 मई की साजिश हुई थी, वो वही लोग करेंगे जिनके खिलाफ ये सारा मामला हुआ, ये वही लोग करेंगे जिनके इदारे पे हमला हुआ था, फौज करेगी। अब फैज हमीद जो है, ठीक है, आपका यही कहना है जिनके इदारे पर हमला हुआ उन्हीं की जानिब से इसके ऊपर दोबारा कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बेहतरी तो इसी में है ना कि सब अपना एहतसाब खुद कर लें। क्यों ना जस्टिस ने जो किया है वो खुद आए, अवाम के सामने रखे, अवामी मैंडेट लेते हैं आप, अवाम के सामने अपना मामला लेकर आए और अवाम को फैसला करने दें, ना कि हम ये कहें कि आज फलां इसका जवाब देगा तो आज फलां कार्रवाई करेगा। कभी सियासतदान होंगे तो कभी अदलिया होगी तो कभी इस्टेब्लिशमेंट। तो हर बार किसी दूसरे की जानिब पॉइंट आउट करने से पहले अपना एहतसाब अगर खुद कर लिया जाए तो बेहतर।